अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी रिगार्डिंग टू द एमडी कैट। और वो बच्चे जो कि इंटर के इम्तिहान भी देने वाले हैं सिंध बोर्ड में, तो उनकी तैयारी भी होपफुली बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा बच्चों, एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है 3 क्वेश्चंस जो कि मोस्टली हर जगह आप लोगों को मिल रहे हैं। आपके दिमाग में इस चीज को फिक्स किया जा रहा है, इन 3 चीजों को। आज मैं उस बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगी और इंशाल्लाह 100% करेक्ट न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस न्यूज के बाद आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ये एक्यूरेट न्यूज है, 100% एक्यूरेट न्यूज है। ठीक है, ये है सोर्सेस से पता चलता है और ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चों, 3 क्वेश्चंस हैं जो कि जनरेट हो रहे हैं फॉर ऑल एमडी कैट स्टूडेंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी एमडी कैट जून में होने वाले हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको ये न्यूज मिली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें जो है ये गलत है, कितना ये जो है वो सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चल के डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ। अच्छा, एक तो आप लोग को ये क्वेश्चन आ रहा है सबसे ज्यादा कि मैम ये बता दें कि पेपर कब होंगे। पेपर जून में होंगे। हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस आ रही है कि पेपर आपके जून में हो जाएंगे और पीएमडीसी ने सब कुछ जो है वो अनाउंस कर दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास तो असल में क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जून की डेट रख दी गई है। और सेकंड आपका क्वेश्चन ये बनता है कि मैम हमें जो है ये काफी जगह सुनने को मिल रहा है कि एमडी कैट हमारा प्रोविजनल नहीं होगा, हमारा नेशनल एमडी कैट कंडक्ट होगा। इवन कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि मैम यहाँ तक भी नोटिफिकेशंस आ सकती हैं कि हमारा कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, जैसे कि हमारा पहले लिया जा चुका है 2021 में, ये हमारे पास आ रही है। और थर्ड हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है सिलेबस के हवाले से कि सिलेबस में काफी चीजें इंक्लूड कर दी गई है, निकाल दी गई है, ड्राफ्ट सिलेबस दिया गया है, कंप्लीट सिलेबस नहीं आया है। क्या ऐसा ही सिलेबस होगा, क्या ऐसा नहीं होगा? तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर इन सब चीजों को आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों की एक एक क्यूरी इसके रिगार्डिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बगैर लेट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर जून में हो सकता है या नहीं। तो समझे कि तकरीबन 90%, 98% चांस है, 98% चांस कि आपका पेपर सितंबर में ही होगा। इवन मे बी पॉसिबल कि वो आपको अगस्त की डेट दे दें, अगस्त की लास्ट वीक की, और फिर वो सितंबर में चली जाएगी। ऑब्वियसली हर बार यही होता है, वो अगस्त की डेट देते हैं और सितंबर में चली जाती है, डिले हो जाती है ना, जब वो पोर्टल का इशू आ रहा होता है ऑल दैट, तो वो एक्सटेंड हो जाती है। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका या सेकेंड वीक में आपका पेपर होगा, ये चीज कंफर्म है। जून में आपका पेपर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप लोगों को अगर इस चीज का पता हो कि आपका पीएमडीसी के पास एक आइन है, ठीक है, एक कानून एक बना हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जिस दिन भी पेपर होगा वो डेट आप अनाउंस करेंगे 3 मंथ्स पहले, और 3 मंथ्स पहले ही आप अनाउंस उसको करेंगे तो आप उस डेट ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। तो बच्चों, जून में तो पेपर होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। जो लोग आप लोगों को बोल रहे हैं जून में पेपर होगा, वो सिर्फ आप लोग को स्ट्रेस देना चाहते हैं, आप लोग को परेशान करना चाहते हैं। जो बच्चे अकलमंद हैं वो जस्ट अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, और जो अकलमंद नहीं है, जो इन तरह के चीजों में फंस जाते हैं, तो फिर वो बस यही सोचते रहेंगे कि अगर जून में पेपर होगा तो हम तैयारी कैसे करें, हम ये कैसे करें। आप लोग अपना पेपर सितंबर में ही देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, या तो आपका 8 सितंबर को होगा या 15 सितंबर को होगा, एज यूजुअल जैसे होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप लोग का हो गया सॉल्व। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि पेपर आपका नेशनल होगा या फिर आपका प्रोविजनल पेपर होगा। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान के रिसोर्सेज के हवाले से, तो पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज पाए नहीं जाते कि लोग नेशनल पेपर सही से कंडक्ट कर सकें। इनके अंदर इतनी एबिलिटी है ही नहीं पीएमडीसी वालों के अंदर कि ये लोग नेशनल पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। हो चुका है पहले और वो फेलियर है। ठीक है, अव्वल तो हर एमडी कैट हर साल ही फेलियर होता है, लीक हो जाता है और बच्चों का बिल्कुल जो है बस बच्चे रगड़ खा रहे हैं, बिल्कुल कोई इनको पूछने वाला कुछ भी नहीं है। बस जो अपनी मेहनत कर रहा है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज, ये सब अलग बातें हैं, अलग डिस्कशन भी चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल के हवाले से, तो नेशनल एमडी कैट नहीं हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, इस ईयर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस साल आपका ये सिर्फ आपको जो है ना वो गलत फहमियां दी जा रही है ताकि आप लोग अपनी स्टडी से दूर चले जाएं और इन चीजों को सोचना स्टार्ट हो जाए। तो अपनी स्टडी पर फोकस करें, आपका प्रोविजनल एमडी कैट ही होगा। ओके, लेकिन मैं फिर हमेशा हर बच्चे को ये बात कहती हूँ कि बच्चों, अगर आप सिंध बोर्ड की हो तो सिंध बोर्ड के साथ फेडरल बोर्ड लाजमी पढ़ना, क्योंकि ये लोग प्रोविजनल बोर्ड के ना, प्रोविजनल एमडी कैट बोल के भी कुछ सवाल फेडरल से डाल देते हैं, लाजमी डाल देते हैं, 10-15 सवाल तो डाल ही देते हैं।
तो इसलिए हर सिंध का बच्चा फेडरल को साथ लेकर चलेगा, ठीक है। अब चाहे वो नेशनल हो चाहे वो प्रोविजनल हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सवाल आएगा तो इन दोनों किताबों में से आएगा, ना केपीके में से आएगा ना पीटीबी में से आएगा, ठीक है। जो सिंध का बच्चा है उसके लिए, और जो पीटीबी का बच्चा है पंजाब का, वो पंजाब पढ़ेगा और फेडरल पढ़ेगा, और जो केपीके का बच्चा है वो केपीके पढ़ेगा, पीटीबी पढ़ेगा और एफटीबी पढ़ेगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का वैसे प्रोविजनल ही होगा, इतना चांसेस तकरीबन समझने 88% चांस इसी चीज का है कि आपका प्रोविजनल एमडीकेट ही होगा, नेशनल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड बात आती है कि कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा। तो बच्चों, जब इन्होंने 2021 में कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट लिया था ना, इनका सिस्टम बुरी तरह फेल हुआ था और इनको इस चीज का अंदाजा हो गया था कि ये लोग नहीं ले सकते ऑनलाइन टेस्ट, ये लोग कंडक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन। अच्छा, तो कंप्यूटराइज बेस्ड तो आपका टेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जब 2021 में लिया था तो आपका टेस्ट बिल्कुल भी ठीक से नहीं हुआ था। 2021 में बच्चों ने जो है वो करवा दिए थे सबमिट आंसर, और बिल्कुल आखिर में जाके उनके सारे आंसर ही मिट गए थे। तो टाइम तो अब फिर बचा नहीं था उनके पास, ऑब्वियसली टाइमर लगा के होता है वो सब कुछ, तो काफी ज्यादा इश्यूज आए थे और इनके पास इतना ज्यादा अच्छा सिस्टम है ही नहीं कि लोग ऑनलाइन चीज कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस्ड पेपर भी नहीं होगा। सेकेंड बात आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। तो बच्चों, मैं पहले दिन से हर बच्चे को ही बात कहती हूँ कि सिलेबस आपने अपना कंप्लीट करना है, सिर्फ सिलेबस को देख के नहीं चलना, आपने अपनी पूरी एफएससी की बुक्स को पढ़ना है, आपने हर चीज को पढ़ना है, क्योंकि एमबीबीएस में आगे वो आपके काम आएगी जरूर, लाजमी आएगी वो काम, वो फजूल नहीं जाएगी। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उसका फायदा ना हो, आपको हर एक चीज का फायदा होगा। तो आप लोगों ने सिर्फ सिलेबस को देख के नहीं चलना, ये मैं पहले दिन से हर बच्चे से कहती हूँ, सिलेबस को देख के नहीं चलना, आपने टोटल तैयारी करनी है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, हर साल सिलेबस से आउट पेपर्स आते हैं, इस साल भी आएंगे, और चाहे जैसा भी सिलेबस देते हैं, ड्राफ्ट दें, जो होते हैं, आपको उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए, आपने अपनी पूरी बुक की तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये है कि सारे क्वेश्चन आप लोग के हल हो गए होंगे। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपकी मुश्किल हो या कोई और सवाल हो जो समझ नहीं आ रहा हो तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जब 3-4 सवाल जमा हो जाएंगे तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी। जज़ाकल्लाह।